हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 6.4 एक्सरसाइज करने से पहले थ्योरम क्या है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो दो त्रिभुज हैं ABC और PQR ये समरूप है। तो जो इनके दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो दिया क्या है हमें? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। हमें सिद्ध करना है क्षेत्रफलों का अनुपात। तो लिखते हैं एरिया ABC बाय एरिया PQR बराबर संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग। संगत भुजाएं मतलब AB बाय PQ। संगत भुजा कहाँ से देखते हैं? अगर यहाँ से हमने AB भुजा ली है तो इस त्रिभुज से PQ लेंगे, यहाँ से BC लेंगे तो यहाँ से QR लेंगे। अगर पहले त्रिभुज की भुजा AC लेंगे तो यहाँ से PR लेंगे। अनुपात का वर्ग तो AB बाय PQ का स्क्वायर बराबर AC बाय PR का स्क्वायर। संगत भुजा तो ये भी हो सकती है, या संगत भुजा ये भी हो सकती है, या संगत भुजा तीसरी भी हो सकती है BC बाय QR का स्क्वायर। तो क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो देखें कैसे सिद्ध करते हैं इसे। त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो सबसे पहले हमने दोनों त्रिभुज में ऊंचाई ली है। A से हमने लंब डाला है AD BC भुजा पर। इसी तरह से P से लंब PM डाला है QR भुजा पर। तो रचना में लिखेंगे AD लंब BC और PM लंब QR खींचा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। आधार BC, शीर्ष लंब क्या होगा? AD। इस त्रिभुज में आधार QR और शीर्ष लंब क्या होगा? PM। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC एरिया बाय एरिया PQR। दोनों के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 गुना आधार BC गुना ऊंचाई या शीर्ष लंब AD। PQR का क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2 गुना आधार QR गुना शीर्ष लंब PM। और यहाँ ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। एक बटे दो से 1/2 कट जाएगा। क्या आएगा हमारे पास? BC बाय QR गुना AD बाय PM। इस तरह से लिख लेंगे इसे BC बाय QR गुना AD इंटू AD बाय PM। अब देखते हैं हम दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप त्रिभुज में क्या होता है? तीनों भुजाएं समानुपाती और तीनों कोण बराबर। तो हमारे पास है AB बाय PQ बराबर AC बाय PR बराबर BC बाय QR। दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी इसकी, और तीनों कोण बराबर भी होंगे। तो हमने ये तीनों भुजाएं समानुपाती लिख दी हैं क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। अब हम ले रहे हैं त्रिभुज ABD। ये त्रिभुज छोटे वाली ABD और यहाँ से त्रिभुज PQM। इन दोनों त्रिभुज को हमने समरूप सिद्ध करना है। तो ये एक कोण तो दोनों त्रिभुज में 90 डिग्री का है, और कोण B बराबर कोण Q होगा। क्यों होगा ये आप सोच के देखो कि कोण B और कोण Q बराबर क्यों है। तो मैं यहाँ लिखूंगी नंबर 1, दोनों त्रिभुज में कोण B बराबर कोण Q। क्यों बराबर है ये? ब्रैकेट में लिखेंगे CPST। क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप त्रिभुज के कोण बराबर होते हैं, तो समरूप त्रिभुज के संगत भाग। और दूसरा लिखेंगे कोण D बराबर कोण M 90 डिग्री। तो AA समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गई? समरूप। AA समरूपता से जो हमने छोटी त्रिभुज ली हैं
त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM। अब अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अब इस दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं देखेंगे कौन सी हैं। AB/PQ संगत भुजाएं कौन सी लिखेंगे। AB/PQ बराबर AD/PM बराबर BD/QM। तीनों भुजाएं समानुपाती होंगी। तो हमने ये लिख लिया AB/PQ बराबर AD/PM। मैंने दो भुजाएं लिखी हैं, तीसरी नहीं लिखी BD/QM। अब देखेंगे मुझे सिद्ध क्या करना है। हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, जो हमने सिद्ध करना है। हमने सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जो हमने सिद्ध करना है, पर देख लेंगे कि हमने क्या सिद्ध करना है। इनमें से तीनों में से कोई एक सिद्ध कर लेंगे तो बाकी दोनों भी अपने आप सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर होता है। तो यहाँ से AB/PQ का स्क्वायर बराबर AC/PR स्क्वायर बराबर BC/QR स्क्वायर। अब मेरे पास यहाँ पर BC/QR है दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात में। तो यानी कि AD/PM की जगह BC/QR लिखना है, जिससे ये BC/QR का स्क्वायर हो जाएगा। तो AD/PM को चेंज करना है। अभी जो हमने यहाँ लिखा है इधर देखेंगे, ये AD/PM किसके बराबर है, AB/PQ के। और यहाँ देखेंगे AB/PQ किसके बराबर है, BC/QR के। तो AD/PM को हटाकर हम AB/PQ लिख सकते हैं और AB/PQ की जगह हम BC/QR लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम AD/PM की जगह क्या लिखेंगे, BC/QR, क्योंकि मुझे BC/QR का स्क्वायर सिद्ध करना है। तो अब लिखते हैं यहाँ पर कि AD/PM किसके बराबर है, AB/PQ, परंतु AB/PQ किसके बराबर है, BC/QR। ये तीनों बराबर हैं, लेकिन हमें BC/QR चाहिए, तो हमने यहाँ लिखा है कि AB/PQ किसके बराबर है, BC/QR के। AD/PM AB/PQ के बराबर है और AB/PQ किसके बराबर है, BC/QR के। तो AD/PM किसके बराबर हो जाएगा, BC/QR। इसलिए AD जो ये PM ये है, AB/PQ की जगह क्या रख देते हैं, BC/QR। इसको अब हम यूज करेंगे कहाँ पर, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे AD/PM का मान। समीकरण 1 किसको नाम देते हैं, यहाँ पे हमें क्षेत्रफल का अनुपात निकाला हुआ है। तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में ये रखना है हमने। समीकरण 1 से एरिया ABC बाय एरिया PQR किसके बराबर हो जाएगा, BC/QR है, यहाँ पर BC/QR लिख लेंगे, गुना AD/PM है, AD/PM की जगह क्या लिख लेंगे, BC/QR। तो क्या हो गया ये, BC/QR का स्क्वायर। अब BC/QR, क्योंकि तीनों भुजाएं समानुपाती हैं, BC/QR किसके बराबर है, AB/PQ। तो ये AB/PQ का स्क्वायर भी हो सकता है या AC/PR का स्क्वायर भी हो सकता है। तो यही हमने सिद्ध करना था कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, इसलिए एरिया ABC बाय एरिया PQR किसके बराबर हो जाएगा, जो संगत भुजाएं हैं। BC/QR की जगह हम AB/PQ का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, संगत भुजाएं हैं AB/PQ, BC/QR और तीसरी भुजा का अनुपात AC/PR का स्क्वायर। तो यही हमने सिद्ध करना था कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यदि वो दोनों त्रिभुज समरूप हों। तो एक बार देखेंगे हमने कैसे सिद्ध किया इसे। सबसे पहले दोनों त्रिभुजों में शीर्षलंब खींचा है और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई।
तो ABC का क्षेत्रफल हुआ 1/2 गुना BC गुना AD, बाई में 1/2 गुना QR गुना PM, ये है PQR का क्षेत्रफल। ये हमें अनुपात, क्योंकि हमने यही सिद्ध करना था इसलिए हमने यहीं से स्टार्ट किया है कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाला है। तो ये आ गया BC/QR गुना AD बाई PM। अब हमने देखा जो हमने सिद्ध करना है वहाँ पर है BC/QR का स्क्वायर। एक BC/QR तो है हमारे पास, अब हमें AD/PM को यहाँ से हटाना है, उसकी जगह BC/QR आना चाहिए। आकृति में देखेंगे AD और PM, ये AD और PM इस दोनों छोटे त्रिभुज में है, तो AD/PM निकालने के लिए हमने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया है। समरूप कैसे सिद्ध करेंगे? कोण B बराबर कोण Q, क्योंकि पूरी बड़ी त्रिभुज समरूप दी हुई है और एक एक कोण 90 डिग्री का है। AA समरूपता से दोनों छोटे त्रिभुज क्या हैं? समरूप है। अगर त्रिभुज समरूप है तो AB/PQ बराबर AD/PM। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब AD/PM किसके बराबर आ गया है? AB/PQ के। और AB/PQ किसके बराबर है? BC/QR के। तो यहाँ से हमने AD/PM को क्या रख दिया है? BC/QR। बस आपको लिखना आना चाहिए। सबसे पहले ये आ गया, फिर हमने लिखा त्रिभुज समरूप है इसलिए तीनों भुजाएं समानुपाती हैं। फिर हमने दोनों छोटे त्रिभुज को समरूप सिद्ध किया है और उससे हमारे पास AB/PQ बराबर AD/PM और AD/PM की जगह अब हमने क्या रख लिया है? BC/QR। जब समीकरण नंबर 1 में AD/PM की जगह क्या रखेंगे? BC/QR, तो हमारे पास आ जाएगा दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात BC/QR गुना BC/QR। तो ये हो गया है BC/QR का स्क्वायर। अब BC/QR जो है एक संगत भुजा है इसकी, इसी तरह से AB/PQ भी आ सकता है, इस तरह से AC/PR भी आ सकता है।